ऐतिहासिक पौराणिक नगरी कुरुक्षेत्र से कौन परिचित नहीं है। अधर्म पर धर्म की विजय, महाभारत का साक्षी कुरुक्षेत्र गीता की प्राकट्य स्थली भी है। यही वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण का पंचजय गुजरा। इसी भूमि ने अर्जुन के ग्लांडिव की टंकार सुनी तो अनेक योद्धाओं महारथियों के पराक्रम को भी देखा। समय बदला लेकिन कुरुक्षेत्र का महत्व सदा बना रहा। आज भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश विदेश के लाखों लोग इसी जगह पर पहुंचते हैं तो वे यहाँ की फिजाओं में विश्व की श्रेष्ठ ग्रंथ गीता के श्लोकों की अनुभूति करते हैं। वही गीता जिसके प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का उल्लेख है। वही गीता जिसमें अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए भगवान ने स्वयं को शास्त्रधारियों में श्री राम बताया। यह रुचिकर प्रसंग है कि रामलला की नगरी अयोध्या, राम राजा की नगरी ओरछा, हिमालय नगरी ऋषिकेश तथा देश के विभिन्न भागों में राजधानी के स्कूलों के किशोर छात्रों द्वारा मंचित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन को गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र के संस्थापक परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की ओर इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक गीता ज्ञान संस्थानम में रामलीला मानचित्र करने का आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त हुई है। यह स्थान ऐतिहासिक पौराणिक ब्रह्म सरोवर के निकट है। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का सीधा प्रसारण प्रस्तुत किया जाएगा। सभी श्रद्धालु राम भक्त, राष्ट्र भक्त 15 अक्टूबर से हमारे इस चैनल से जुड़कर इस अद्भुत अनुपम विशिष्ट रामलीला का आनंद लें। जय श्री राम।
लोग आपके जो दिल्ली से आने वाले होंगे, 100 जो यहाँ रहेंगे, 100 लोग कम से कम आश्रम में जो है ये बच्चे लोग बैठेंगे जो ओम। भगवान राम अपनी भारतीय संस्कृति के दिव्य प्रेरणा स्रोत हैं। राम स्वयं में एक परंपरा है, भगवान राम स्वयं में एक मर्यादा है, भगवान राम स्वयं में राष्ट्र अस्मिता है, भगवान राम स्वयं में एक प्रेरणा है। जब हम श्री राम कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और उसमें प्रभु राम का जो पावन चरित्र है वो निश्चित रूप से हर रूप में न केवल अतीत, न केवल त्रेता युग, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी एक परम आवश्यक प्रेरणा है। भले ही बात हो कि एक अच्छे पुत्र की, भगवद गीता में जो बात आती है कि जहाँ हम हैं, जो हम हैं, वहाँ हमारी भूमिका कैसे उचित ढंग से निर्वहन हो पाए, निभाई जा सके। भगवान राम को जब हम देखते हैं, उनका चरित्र, तो वो पुत्र के रूप में उनका चरित्र देखें तो निश्चित अद्भुत है। कहाँ सहज संभव है ये स्थितियाँ कि माता पिता की संतुष्टि के लिए 14 वर्ष का वनवास। जहाँ तक बात भ्रातृ प्रेम की आती है, छोटे भाई को राज्य मिल रहा है, भगवान राम प्रसन्नता में उछलते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और भोजन करना है, अनुज सखासन भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। तो कोई भी पक्ष जब हम प्रभु राम का देखते हैं, वो पक्ष अपने आप में एक सशक्त प्रेरणा है। वो हम पढ़ें, निश्चित रूप से वो भी अच्छा है, कथा के रूप में सुने वो भी अच्छा है, लेकिन जब एक सजीव प्रस्तुति के रूप में सामने सब कुछ होता है, रामलीला अर्थात प्रभु राम के दिव्य चरित्रों का एक वर्तमान की प्रेरणा के अनुरूप मंचन, तो वो प्रेरणा जब प्रत्यक्ष दिखती हैं तो अपने भारत में तो आस्था का पक्ष बहुत प्रबल पक्ष है। और आस्था में उस समय जब रामलीला हो रही होती है, तब हम ये लोग ये नहीं देखते कि अमुक नाम का व्यक्ति, ये अमुक नाम का युवक, तब तो हमें वहाँ राम ही दिखते हैं, तब हमें वहाँ लक्ष्मण ही दिखते हैं, तब हमें साक्षात सियाजू ही दिखती हैं। और जब उस रूप में एक मंचन हो रहा होता है तो निश्चित निस्संदेह भावनाएं सजीव ऐसा अनुभव कर रही होती हैं कि जैसे अतीत बिल्कुल वर्तमान की आवश्यकता के रूप में हम सब के समक्ष घटित हो रहा है। तो यहाँ हमें प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव आयोजन समिति दिल्ली से वर्षों से एक प्रयास चल रहा है कि भारतीय संस्कृति की यह दिव्यता जो प्रभु राम की मर्यादाओं के रूप में, उनके पावन परंपराओं के रूप में है, वो एक जन जन की सहज सुलभ प्रेरणा बन पाए। और उसी के अंतर्गत आयोजन समिति के प्रमुख जो हैं वेद प्रकाश टंडन जी, उनके भीतर का एक संकल्प, और वो संकल्प कोरोना काल में भी लाखों की ये वर्तमान सुविधा सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों की एक सुलभ प्रेरणा बनी। घर घर में लोगों ने लाभ लिया। कहीं अयोध्या धाम, कहीं पतित पावनी गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में, कहीं ओरछा में जहाँ हनुमान जी महाराज की दिव्यता प्रकट है, और ऐसे अनेक तीर्थों में होते हुए अब इस वर्ष गीता जी की प्राकट्य स्थली
और हमें तो लगता है कि राम स्वयं में अपने आप में भगवद गीता की एक साक्षात दिव्यता है। गीता की प्रेरणाएं ही प्रभु राम के जीवन में साक्षात प्रकट अनुभव की जा सकती हैं। तो गीता जी की इस प्रकट स्थली में, अवतरण स्थली में, उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस वर्ष नवरात्रों में यह रामलीला की दिव्यता जन जन के लिए सुलभ होगी। हमें प्रसन्नता है कि गीता ज्ञान संस्थानम, जो भगवद गीता के शोध के लिए, भगवद गीता के भाव के लिए समर्पित केंद्र है, यहाँ भगवद गीता की एक जीवंत प्रेरणा प्रभु राम के चरित्रों के रूप में, श्री रामलीला के रूप में हम सबको आनंदित करेगी, हम सबको प्रेरित करेगी। और एक और प्रसन्नता जो हमें है जान कर के हुई, वो है कि रामलीला में जो पात्र हैं वो युवक हैं, किशोर हैं, बच्चे हैं जो अभिनय करेंगे। और सच में आज वर्तमान में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भारतीयता, राष्ट्रीयता और राष्ट्र की जो गौरव, राष्ट्र के आदर्श भारत के युवाओं के हृदय में उतरे। और जब बच्चे, किशोर और युवक मिलकर के ये प्रस्तुतियाँ एक सजीव प्रेरणा के रूप में दे रहे होंगे, हमें लगता है कि इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के युवाओं में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक रचनात्मक चेतना अंदर जागृत होगी ही। और ये श्री रामलीला का जो दर्शन है, तो हमारे भारतीय आस्था में हम इसे प्रदर्शन नहीं कहेंगे, ये तो प्रभु राम की दिव्यताओं का दर्शन है। ये दर्शन वास्तव में गीता की इस उपदेश स्थली में एक व्यापक प्रेरणा बनेगा और कई टीवी चैनल्स के माध्यम से न केवल कुरुक्षेत्रवासी अपितु पूरे विश्व के राम प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और मानवता के प्रेमी इसका लाभ ले पाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव आयोजन समिति के लिए, अपने वेद प्रकाश टंडन जी के लिए, उनके समस्त सहयोगियों के लिए, साथियों के लिए, और जो मंचन करेंगे उन सब के लिए भी अग्रिम शुभकामना। ओम शम। जय श्री राम। रामलीला महोत्सव समिति के लिए एक बहुत ही सुखद दिन है जब हम एक बहुत महान महापुरुष हमारे स्वामी जी के सानिध्य में आज जो कि उन्होंने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति, जो कि देश के बच्चों के द्वारा और देश के युवाओं के द्वारा रामलीला मंचन कराती है। हमें सौभाग्य मिला कि आज हमें स्वामी जी के यहाँ पर कुरुक्षेत्र कर्म भूमि में, धर्म भूमि है ये, इस पे आपके सानिध्य में रामलीला बच्चे करेंगे। और इस मंचन को 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर दशहरे के दिन तक हम कुरुक्षेत्र में करेंगे, जिसे विभिन्न टीवी चैनल पूरे देश ही नहीं विश्व में दिखाएंगे। जैसे स्वामी जी ने हम सबको आशीर्वाद दिया, हम स्वामी जी को और पूरे कुरुक्षेत्रवासी और देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि बच्चों की जो प्रतिभा है, जो बच्चे राम का जो मंचन करेंगे वो अद्भुत होगा। क्योंकि अभी तक देश के करीब 6 राज्यों में हम इसका मंचन कर चुके हैं। तो मैं फिर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा और कि आपने हमें यहाँ पर बच्चों की इस रामलीला के लिए आपने इजाज़त दी। जय श्री राम।
आपको बता दूँ आप क्या नहीं करवा देंगे मैं कह रहा हूँ ये मंदिर जो है इससे बड़ी बिल्डिंग और ये बनेगी ना और म्यूजियम भी काफ़ी बड़ा बनेगा टाइम लगेगा और बीच में रशियन लैंग्वेज में गीता रखी है इनकी ऐसी मूवमेंट दिखाई गई है कि गीता में डिस्कस कर रहे हैं विचार विमर्श करते हुए उनको समझाया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो मानते हैं कि जब भी मैं भगवद गीता को पढ़ता हूँ तो बाद में सृष्टि की रचना कैसे हुई है बाकी सब कुछ बेमानी सच्चाई है उनकी वही गीता और गीता के श्लोकों में लिखते हैं बाल गंगाधर तिलक जी कर्मयोग रहस्य की रचना इन्होंने जेल के अंदर पूरी की इन्होंने जो कर्मयोग रहस्य है उसमें ऐसे ही खुदीराम बोस और मदनलाल टंडन पहले भारतीय बालक थे मात्र 16 ईयर्स युगों युगों में अलग अलग रूपों में इस धर्म का भार हरण करने सज्जनों का उद्धार करने और दुर्जनों का संहार करने प्रकट होता हूं मैं ही निराकार और मैं ही साकार मैं ही सृष्टि करता और सृष्टि ही मैं ही शुरू और मैं ही जीव सत और असत सब मैं ही सब में मैं ही सब मुझसे सबकी चेतना रूप में मैं ही वेदों में सामवेद रुद्रों में शंकर देवों में इंद्र
तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। कभी मत्स्य रूप में तो कभी नरसिंह। कभी वामन, सब मेरे रूप हैं। मैं ही परशुराम हूं। शस्त्रधारियों में राम, कृष्ण रूप में इस समय मैं ही प्रकट हूं। तथा मैं ही हूं बुद्ध। और मैं ही कालांतर में गर्क। मैं एक रूप हूं। मैं एक हूं। मेरे रूप अनेक, अवतार अनेक। विराट भी मैं ही हूं और सूक्ष्म भी मैं हूं मात्र। यह अहंकार छोड़ो, निर्बलता त्यागो, संभालो अपना गांडीव और तत्पर हो जाओ युद्ध रूपी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। दूत और उच्चायुक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। गीता उपदेश का सम्मान हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र को संपूर्ण विश्व में श्री गीता स्थली के सम्मान के साथ परिचित कराया जाए, इसी को ध्यान में रखकर सन 2016 में पहली बार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कार्यक्रम के सुखद परिणाम मिले और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर आयोजित हुआ मॉरिशस में। धन्यता का अवसर आया जब ब्रिटेन जैसे देश ने वर्षों तक भारत को परतंत्र रखा और आज यहाँ का गौरव श्रीमद् भगवद गीता वहाँ अर्थात
इंग्लैंड की दोनों सदनों में सम्मान पूर्वक विराजित हैं, स्थापित हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ और जियो गीता के सहयोग से ही कनाडा जैसे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहाँ की पार्लियामेंट में भी श्री गीता जी भावपूर्वक विराजित हुई। कोविड के विकट काल में भी वर्तमान संचार के साधनों के माध्यम से देश विदेश में घर घर ऑनलाइन गीता पाठ, घर घर गीता यज्ञ का व्यापक अभियान चलता रहा। राहत मिलते ही गीता की ये पुण्य यात्रा फिर से आरंभ हुई, कहीं चिकित्सकों के साथ तो कहीं शिक्षकों शिक्षार्थियों के साथ गीता गोष्ठियां, गीता कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन होने लगा। गीता उपदेश स्थली क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा केंद्र जहां से न केवल हर छोर हर ओर गीता की आवाज पहुंचे, बल्कि गीता ज्ञान प्रकाश का एहसास हो, जहां से समूचे विश्व में ये प्रकाश पहुंचकर राष्ट्र गौरव पाए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर मुखरित हो, ऐसे केंद्र के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से 9 एकड़ भूमि जियो गीता को दी और फिर भाव के दिव्य वातावरण में 4 मार्च 2016 को हुआ श्री गीता ज्ञान संस्थानम का दिव्य शिलान्यास। जीवन उत्थान के लिए स्वच्छ, स्वस्थ, सबल राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के समाधान की एक मजबूत नींव रखी गई। गीता ज्ञान संस्थान निर्माण की इस परिकल्पना के पीछे पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि और भविष्योन्मुखी चेतना कार्य कर रही है। इस निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थानम में अनेकों प्रकल्प, श्री कृपा बिहारी मंदिरम, श्री गीता अमृत कुंड और भव्य गीता संग्रहालय का आप अनुभव कर रहे होंगे। इसके अलावा गीता शोध केंद्र, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास आदि का निर्माण किया जा रहा है। पूज्य महाराज जी की संकल्पना गीता ज्ञान संस्थानम को एक वैश्विक केंद्र बनाने की है, जहां पूरे विश्व से आने वाले श्रीमद् भगवद गीता के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और विद्वानों व श्रद्धालुओं को एक मंच उपलब्ध हो सके। गीता संग्रहालय का ये प्रारंभिक स्वरूप आपने देखा, ये एक झलक है। इससे कई गुना विशाल, प्रेरक, रोमांचक, हृदय स्पर्शी दृश्य आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आइए स्वागत कीजिए श्री गीता ज्ञान संस्थानम के अद्भुत रूप का। मानवता के कल्याण के लिए, मानव जीवन के उत्थान के लिए, परंपराओं के पालन के लिए, राष्ट्र के गौरव और समृद्धि के लिए श्री गीता ज्ञान संस्थान।